आज फिर से अवैध संबंध के वजह से आंचल कुमारी का खात्मा कर दिया जाता है। जिस आंचल कुमारी की शादी 1 साल पहले मात्र हुई थी, आज वो आंचल कुमारी इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि आंचल कुमारी का जो पति था मिथिलेश कुमार, उसके किसी दूसरे लड़की से अवैध संबंध था और कहीं ना कहीं आंचल कुमारी इस चीज का विरोध लगातार करती थी। जब आंचल कुमारी को करंट लगा के या फिर जैसे भी उनका खात्मा कर दिया गया और बॉडी को जलाने का प्रयास किया गया, तब वहां के थाना पुलिस प्रशासन को पता चला, ग्रामीण के द्वारा वहां पे प्रशासन जो है छापामारी करती है और आंचल कुमारी का अधजले बॉडी को बरामद करती है और उसके बाद जो है उस बॉडी को भागलपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। आखिर क्यों? जिस लड़की की शादी 1 साल पहले हुई और अवैध संबंध में, बताइए आज आंचल कुमार इस दुनिया में नहीं है। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। इस वक्त हम मौजूद हैं आंचल कुमारी के घर पे, जो सहरसा जिला के सोनवर्षा राज के हरिपुर वार्ड नंबर 12 में पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे सभी ग्रामीण और सभी परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद है। और एक बात हम कहना चाहेंगे कि 6 रोज जो है बीत गया है इस घटना को, लेकिन अब तक जो एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने जब थाना प्रभारी से बात करने का प्रयास किया तो वो स्पष्ट रूप से बता रही है, अंजलि कुमारी नाम की थाना प्रभारी है वहां पे, वो बता रही है कि ये छापामारी लगातार हम कर रहे हैं, लेकिन अब तक एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठना लाजमी है कि जिस घटना को आज 6 रोज बीत गया, उसके बावजूद भी आप एक लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं कर पाए हैं। हम परिवार के लोगों से बात करेंगे। आप कौन है आंचल का? मम्मी। मम्मी है। हाँ। कितना दिन पहले बेटी का शादी किया? 1 साल। कहाँ पे शादी किए थे? अमरपुर में। आखिर फिर क्या हो गया ऐसा कि आपके बेटी को जो है इस दुनिया से जो है भेज दिया गया, अपनी खुद चली गई, अपने आप आत्महत्या कर वो तो हमें पता नहीं, गलत संबंध था लड़का से, इसलिए हमारी लड़की बोल रही थी तो उसको मारा पीटा करता था। अच्छा, आपकी दहेज भी 50,000 बचा था, उसके लिए मारा पीटा करता था। आपकी बेटी कभी इस बात के बारे में जानकारी दी थी आपको कि मेरे पति का जो है किसी दूसरे से संबंध है? हाँ, बोली थी हमसे, तो हम समझा दिए थे जो कोई बात नहीं बेटी, हम समझा देंगे। ऐसा कौन माँ बाप चाहते हैं कि मेरी लड़की के घर उजाड़ जाए। समझा दिए थे, चलो ठीक है हम समझाऊंगी, सही से रहो, एक बात बर्दाश्त भी करके रहो ससुराल में। अच्छा, कभी आप अपने दामाद को समझाने का प्रयास किए कि काहे इस तरीके का काम करते हैं, क्यों मारपीट करते हैं? वो बोलते थे नहीं मारते हैं, झूठ बोलते हैं, ऐसे वैसे कुछ से कुछ कहा के हमको लोग के टाल देते हैं और यही बात बोलते थे। और जैसे रोज मरा था वो 1 बजे फोन किया था हमको, वो बोली जी मम्मी हम नहीं रहेंगे, आप बोला, हम बोली जब चला दिया बेटा तो दूल्हा के संग घर करके, हम दादा दादी वहाँ पर रहते थे, वहाँ चले जाना। तो फिर बोला लड़का जो नहीं मम्मी इतना छोटा मोटा झगड़ा होते रहते, हम समझा देंगे, मम्मी भी को घर वाली भी को नहीं जगह लहरा, अब यहीं पर उसी रात में 7 बजे सांझ को हमारी लड़की को मैं बोला जी ज्यादा बोलेगी तो चूर चार के हाथ को तोड़ के मैके पहुँचा दूंगी तेरे को। उसी रात में 7 बजे कहते तेरे बेटे को करंट लग गया, से हॉस्पिटल जा रहे हैं। ऐसे बोला, शाम में फोन किया जी घर पे? जी बाहर में हम लोग थे, बाहर में फोन किया हम लोग के। अच्छा, बोला जी मम्मी कोई दूसरा उसका दिया, तो बोला जो करंट लग गया हाथ में, से जा रहे हैं हॉस्पिटल में। तो बोला कौन हॉस्पिटल? तो वो बोला कि पता नहीं, हम भी जा रहे हैं, बस इतना बात करके फोन काट दिया। फोन काटने के बाद उसके बाद 1 बजे रात तक हम लोग फोन लगाए, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। 1 बजे रात के बाद मोबाइल का स्विच ऑफ कर दिया हम लोग। बयान हो के हम लोग को पता चला कि तुम्हारी बेटी नहीं है। मत रोइए, इंसाफ मिलेगा आपको। आपकी बेटी के साथ जो गलत किया है, हम लोग जो है प्रयास करेंगे इंसाफ दिलाने का। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बेटी को बहुत बुरी तरह से मारे, बहुत कष्ट दिए हमारे बेटी को, हम लोग को इंसाफ चाहिए बाबू। बिल्कुल बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। पानी पीजिए, आप शांत रहिए चाची। अच्छा, वहाँ पे उसी रात में जो है कहीं ना कहीं मार के बेटी को जलाने का प्रयास किए थे। प्रशासन किया, पता लगा प्रशासन किया तो उसको आग में से खींच के निकाला हमारी लड़की को। फिर वो थाना ले गया, फिर बयान में मेरे को पता लगा कि तुम्हारी लड़की नहीं है। अच्छा, बेटी का आप अंतिम दर्शन कर पाए थे क्या? नहीं,
हम नहीं कर पाए, मरल भी में नहीं कर पाए दर्शन। मत रोइए चाची, मत रोइए आप लोग, मत रोइए। देखिए क्या हालात है माँ का। आज इसका जिम्मेवार कौन है? कितना खुशी से अपनी बेटी के लोग शादी करते हैं और शादी में जितना अपना औकात होता है ना, उससे ज्यादा लोग खर्च करते हैं बेटी के शादी में, ताकि बेटी हमारी खुशी हंसी खुशी से अपने ससुराल में रहे। लेकिन दहेज लोभी कहिए या फिर अवैध संबंध के वजह से कहिए, आज कहीं ना कहीं उस आंचल कुमारी को दुनिया से ऊपर भेज दिया जाता है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि आज 6 रोज हो गया, प्रशासन के लोग अब तक एक भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बाकी देखिए और भी लोग यहाँ पे, चाची हैं इनके, आंचल के। आप चाची हैं क्या? अच्छा, आंचल से आखिरी बार क्या बात हुई थी आपको? आपको बताई थी क्या इस तरीके से वहाँ पे मारपीट करता है, ऐसे ऐसे बात? इनकी मम्मी से बात हुई थी, हमारी नहीं हुई थी बात। मम्मी को ये बताई थी कि मम्मी ऐसे ऐसे कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है। इनकी मम्मी भी कर रही है लड़ाई, इनकी जेठानी भी लड़ती थी। तो बताया मम्मी हमें घर बोलो छोड़ने के लिए। तो लड़का मोबाइल छीन लिया था 1 बजे में, और उसके बाद बोला कि ज्यादा बोलेगी तो मुंह कान चूड़ चाड़ के पहुंचा देंगे वहाँ, लड़की को वहाँ पहुंचा देंगे। उसके बाद 7 बजे फोन गया इनके पापा को गया कि आपकी लड़की को करंट लगा है। तो बोले कि ठीक है करंट लगा है तो बता दो कौन से हॉस्पिटल में ले जा रहे हो, हम अपने आदमी को यहाँ से भेजेंगे। दादा थे, हम लोग थे, तो यहाँ से भेजते हम लोग को। तो उसके बाद सबका मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद ना तो कोई कॉल हुआ। फिर इन लोगों को पूरी 1 बजे रात तक ये लोग कॉल करते रहे, नहीं पता चला। तो इन लोग को आशंका हुआ, तो फिर घर फोन करके मेरे ससुर को बताए कि एक बार वहां जाके पता करो कि क्या हो गया है। तो मेरे ससुर और मेरा भाई यहाँ से गया, तो वहाँ पे पता किया तो कोई, तो वहाँ के समाज तो नाम तक बताने को तैयार नहीं थे कि ये लड़का का घर कौन सा है। कोई नहीं कहता था यहाँ पे है ही नहीं राम कुमार ठाकुर कोई। फिर भी किसी तरह इन लोगों ने पता किया, पता चला। तो उसके बाद कोई कह रहा मर गया लड़की, कोई कह रहा भागलपुर ले गया, कोई ऐसे ऐसे कह रहा है। तो हम लोग थाना पहुंचे। थाना में जाके हम लोग को पता चला कि लड़की जलाया गया था 11 बजे रात को, और पुलिस ने 1 बजे रात को बॉडी को कलेक्ट किया। उसके बाद सहरसा भेज दिया गया। हम लोग को वहाँ भी क्या कहते थाना में भी बॉडी नहीं मिला। अच्छा, सदर जाके मिला। सदर FIR करवाए तब जाके सदर में मिला हमें बॉडी। अच्छा, कितना दिन पहले आंचल की शादी किए थे आप लोग? 2024 में अप्रैल को हुआ था शादी। अच्छा, कौन सा गांव में? अमरपुर था, सोनवर्षा कचहरी सोनवर्षा कचहरी थाना के अंतर्गत पड़ता है। क्या नाम है उनके पिताजी का, जानते हैं? राम कुमार ठाकुर। राम कुमार ठाकुर। इनका क्या नाम है आंचल के पिताजी का? पिताजी का नाम नहीं बोलते, श्याम ठाकुर। आंचल कुमारी के पिता का नाम श्याम ठाकुर है। और बॉडी इस स्थिति में वहां से बरामद किया गया प्रशासन के द्वारा कि सहरसा में उनका पोस्टमार्टम नहीं हो सका, क्योंकि बॉडी अधजला हो गया था। और कहीं ना कहीं मिथिलेश के परिवार के लोग अपना पूरा प्रयास किया, उनको मार के और उनके बॉडी को जो है कहीं ना कहीं जला दिया जाए, ताकि उनका नाम और निशान नहीं रहे। लेकिन वहां के ग्रामीण के द्वारा जब प्रशासन को सूचना दी गई तो प्रशासन के लोग आए और बॉडी को बरामद किए। चाची, क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यह चाहे छे जे हमरा बेटी के जे कष्ट से मारलके, जे दर्द दलके, उ दर्द ओकरो मिलना चाहिए। हमरा इंसाफ मिलना चाहिए। जे कष्ट होले हमरा बेटी के, वह कष्ट वो ओकरो लड़का भी कहना चाहिए, ओकरा परिवार भी कहना चाहिए। वो इंसाफ हमरा मिलना चाहिए। कितना रुपया जे छे खर्च के लिए रे बेटी के साथ? खर्च तो बहुत रुपया, 10 लाख रुपया खर्च के लिए, तनी मनी खर्च के लिए, बहुत टका खर्च के लिए। 10 लाख से ऊपर रुपया खर्चा भेल। गाड़ी किस्त पर दलिए, 3 लाख टका दहेज में दलिए, 50,000 बचल रहे तो वह गोल मारलके, पिटलके, गजन केलके। कैसा विचार था आंचल का, स्वभाव कैसा था? स्वभाव तो बहुत बढ़िया था, तभी तो रो रहे हैं सब। इतना पूरे गांव का लोग अच्छा दिन हुआ, रोज आता है पूरे दिन, सुबह शाम घर पे दरवाजे पे रोज मेला लगा रहता है, आते ही रहते हैं लोग। इतना अच्छा स्वभाव था। लेकिन जितना मेरी बहन को कष्ट हुआ सर, उससे दुगुना उसको मिलना चाहिए। मेरी बहन के कातिल को सजा मिलना चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बहुत दर्दनाक मौत दिया। इतना पूरा गाँव घर का कोई उसके नाम का बुरा नहीं चाहेगा। जो आता है किसी से मेरी बहन भर में बोलती नहीं थी, इतना अच्छा थी, कोई उसको गलत नहीं बोलेगी, कोई भी आदमी नहीं। दूसरा लड़की के संबंध के कारण मेरी बहन को खत्म कर दिया गया। तुमको नहीं रखना था, मेरे घर पे दे जाती, मेरे घर में रहती, तुमको छोड़ देना तो छोड़ देती, हम दूसरा शादी कर लेते, लेकिन मेरी बहन तो जिंदा रहती, तुमको मारने का कोई अधिकार तो नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल।
मेरी बहन को बहुत बुरी तरीका से मारा गया, पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। आज 6 दिन हो गया लेकिन कोई जानकारी नहीं है। पुलिस को कॉल करते थे काम हो रहा है यही बोल रहा है, लेकिन कोई जानकारी नहीं निकल रहा है अभी तक। पापा भाई सब पैसा पर है, नहीं खाते नहीं पीते, मम्मी दिन रात रोती रहती है, लेकिन कोई तरह की जानकारी अभी तक नहीं ऊपर हुआ है। कोई एक भी आदमी का खबर अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा आप लोग रोइए मत, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रशासन से हमारी बातचीत हुई है, हम आंचल को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। आप लोग नहीं रोइए, मत रोइए। केहन रहे आंचल के स्वभाव विचार केहन? खूब बढ़िया है मालिक, केकरो से आधी को बात नहीं बोले रहे। वो सुंदर लड़की रहे, स्वभाव भी कोई तरह की दिक्कत नहीं वो लड़की में रहे, लेकिन कैसे बेईमान प्राणों कर ले कैसे तो ऊपर वाला जानते हे मालिक। वो लड़की रहे, वो लड़की टोला में नहीं केकरो से बोल सके रहे, पूरा बस्ती के लोग से ये ऑर्डर लिया पूर्व की वो लड़की रहे खराब के लायक रहे वो लड़की, लेकिन वो खराब कर दिल के वो लड़की के। आंचल से आप छोटी हैं कि बड़ी हैं? छोटी हुई, छोटी है, मौसी लगेंगे हम। अच्छा मौसी लेकिन लगेंगे आंचल का। हाँ, कैसा विचार था आंचल का? स्वभाव बहुत कैसा? अच्छा विचार था उसका, बहुत अच्छा लड़की था। हम लोग यहाँ आते थे तो बोलते हंसते रहते थे, बहुत अच्छा था लड़की। फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, पुलिस से? जैसे इसको मारा है वैसे उसको भी मारना चाहिए, उसको भी फांसी का सजा दे दो। जैसे लड़की को मारा ऐसे ही लड़कों को भी दे दो फांसी, पूरा परिवार को दे दो। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं प्रशासन के लोगों से नम्र निवेदन होगा और परिवार के लोग, पूरे गांव के लोग यही चाहते हैं कि जिस प्रकार से आंचल को जो है तरपा तरपा के वो लोग मारे हैं ना, उसी प्रकार से जो है मिथिलेश के पूरे परिवार को जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आंचल के भी आत्मा को ऊपर में शांति मिले कि मेरे साथ जो दरिंदगी हुई है ना कहीं उनको सजा मिल रहा है। बाकी आप लोगों का राय विचार का इंतजार रहेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के विषय में? आप लोग भी अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? जो इतनी बड़ी घटना हुई और प्रशासन खुद जाके बॉडी बरामद करती है, उसके बावजूद भी आज 6 रोज हो गया लेकिन एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप लोग अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।